हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप कलोत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम ऑफ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 9 में। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आज के लेक्चर के लिए आप सब रेडी होंगे। आज पिछली क्लास में हमने कुछ डेरिवेशंस पढ़ी थी रिंग की और रोड की, जो कि बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो भी काफी इंपॉर्टेंट होएगा फॉर बोर्ड रिलेटेड एंड जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए भी और नीट के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फैंटास्टिक टॉपिक, जो कि काफी अच्छा रहने वाला है। टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। ध्यान से समझिए, एक चार्ज पार्टिकल है मेरे पास, उस चार्ज पार्टिकल का अपनी एक खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या अपना एक खुद का रीजन, या अपनी खुद की बाउंड्री, या अपना एक खुद का एक दायरा होगा उस चार्ज पार्टिकल का। जैसे एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, इस चार्ज पार्टिकल की अपनी खुद का एक रीजन या अपनी खुद की एक बाउंड्री होगी, जिसपे इस चार्ज पार्टिकल का अपने एक रीजन या अपनी एक बाउंड्री होगी, जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा ना, जिस बाउंड्री में, उस बाउंड्री में कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा ना, तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक 3D स्पेस around a charge particle experience force to a 3D space around a charge particle experience force to an external charge particle जब भी इस चार्ज पार्टिकल के दायरे में जब भी कोई दूसरा चार्ज आएगा, तो वो दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा? वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। एंड हमें पता है जब एक चार्ज पार्टिकल की अपनी एक बाउंड्री होती है, जिस तरीके से एक क्रिकेट की बाउंड्री होती है ना, जिसमें प्लेयर्स खेलते हैं, उसकी खुद की अपनी एक बाउंड्री होती है, उसी तरह और बैडमिंटन कोर्ट जिसमें बैडमिंटन प्लेयर खेलते हैं, उसका भी खुद की अपनी एक बाउंड्री, उसी तरह चार्ज की भी अपनी एक बाउंड्री होती है, या उसका अपना एक रीजन होता है, जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है तो वो क्या करता है, उस चार्ज पार्टिकल के साथ फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स क्या होता है? ये फोर्स होता है। अब बात करते हैं, हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है, मतलब हर चीज का अपना एक दायरा या हर एक चीज की अपनी एक लिमिट बाउंड्री होती है। जैसे क्रिकेट प्लेयर खेलते हैं तो वो अपनी बाउंड्री में खेलते हैं, उसका एक फिक्स दायरा होता है कि वो इतनी जगह पर क्रिकेट खेलेंगे। बैडमिंटन कोर्ट का भी एक पूरा का पूरा कोर्ट बना हुआ होता है इतने स्क्वायर फीट में, उसी में प्लेयर्स खेलेंगे। उसी तरह चार्ज भी एक पॉजिटिव चार्ज की जो रेंज होती है, जब दूसरा चार्ज पार्टिकल उस चार्ज पार्टिकल की रेंज में आएगा तब भी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल इधर है और इस चार्ज पार्टिकल की रेंज इतनी है और वो दूसरा चार्ज पार्टिकल इधर कहीं आता है, तो वो बेसिकली फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। फोर्स को तब एक्सपीरियंस करेगा जब वो चार्ज पार्टिकल इस बाउंड्री के अंदर आएगा, तभी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और इस बाउंड्री की रेंज कितनी है, अगर रेंज पता करनी है मुझे तो फोर्स हमें पता है। अगर r की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो भी फोर्स जीरो होता है। एक चार्ज पार्टिकल को फोर्स कब नहीं लगेगा? जब r की वैल्यू, जब इस रेडियस को इनफाइनाइट पर दे दे, मतलब r की वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ आ जाए इनफाइनाइट, और यहाँ अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को रखूंगा तब उस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर r की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है तो चार्ज पार्टिकल को आप कहीं भी रख दो,
वो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन होता है चार्ज पार्टिकल के अराउंड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होती है? ये कुछ नहीं बस +1 कूलम चार्ज, +1 चार्ज पार्टिकल पर, इसे लिखता हूं +1 चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगता है। +1 चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगता है, वही होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल ये +q चार्ज पार्टिकल, इस +q चार्ज पार्टिकल से मान लो r डिस्टेंस पर मैं इस पॉइंट पर क्या पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं बल्कि एक फोर्स ही होता है। ये +q चार्ज पार्टिकल, इस +q चार्ज पार्टिकल के आसपास अपना एक रीजन है, उस रीजन में मैं कोई भी पॉइंट उठा लूं, मान लो इस रीजन में मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करूंगा? वो फाइंड करने का तरीका ये है, जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज पार्टिकल आप रख दीजिए। उस पॉइंट पर आप +1 कूलम चार्ज पार्टिकल आप रख दीजिए, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी KQ डिवाइडेड बाय R। दिस इज नथिंग बट फोर्स। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, वो यही तो होता है KQ एंड अनदर Q की वैल्यू +1 कूलम है डिवाइडेड बाय R²। ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल क्या कहता है? दूसरा एग्जांपल हमारा कहता है दूसरा एग्जांपल कहता है जैसे एक रिंग है इस टाइप की, एक रिंग के एक्सिस पर मान लो इधर से x डिस्टेंस दूरी पर ये सेंटर ऑफ द रिंग है, ये +q चार्ज की पूरी रिंग है। इस पॉइंट पर मुझे क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। इस पॉइंट पर मुझे उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स, एक तरीके से फोर्स ही है। फोर्स इस चार्ज पार्टिकल का इस पॉइंट चार्ज पर हमें फोर्स पता है, लिखना आता है, कल हमने पढ़ा था क्या होता है? KQ और Q0 की जगह इस पर +1 कूलम है इनटू x डिवाइडेड बाय R² + x² की होल पावर 3/2। बोले तो KQx R² + x² की होल पावर 3/2। अब इसी रिंग की जगह मैं रोड ले लेता हूं, ये रोड प्लस 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 यहां से r डिस्टेंस दूरी पर या फिर d डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ द रोड L है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स। बस जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट पर मैं +1 कूलम चार्ज रख दूंगा और इन दोनों रोड और इस पॉइंट चार्ज के बीच में क्या लगा लूंगा? फोर्स निकालूंगा। और फोर्स होता क्या है? वो होता है K Q, ये Q होता है लेकिन अभी 1 + 1 है डिवाइडेड बाय D × D + L। अगला एग्जांपल, ये Q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2D, बिल्कुल परपेंडिकुलर एक पॉइंट चार्ज है +1 कूलम का, जिस पर मुझे क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे फाइंड करूंगा? फोर्स फाइंड कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह फोर्स क्या होएगा? इसकी वजह से 2KQ, Q0 की जगह +1 है तो +1 लिख दिया डिवाइडेड बाय इनटू x डिवाइडेड बाय r की जगह इस बार क्या है? r की जगह d है, रिंग बनाऊंगा तो r की जगह क्या है? d, तो d स्क्वायर प्लस x² की होल पावर 3/2। एक और एग्जांपल देख लो,
ये क्यू चार्ज, ये भी क्यू चार्ज, ये भी क्यू चार्ज। इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर x डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट चार्ज है, जिस पर एक पॉइंट है जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। उस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे करूंगा? बस क्या करना है, इस पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज रख दूंगा। तो इस पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स, और वो फोर्स होएगा कितना? k q, यानी 3 टाइम्स, 3 चार्ज है तो 3 टाइम्स k q x, q नॉट की जगह +1 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, दिस शुड बी r, रिंग बनाऊंगा तो ये r बनेगा, एंड दिस r की वैल्यू l/√3, एंड ये आ जाएगा l/√3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये आ जाता हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल गया। ये तो थी स्टेटमेंट 1, जो कि क्या करवाती थी, हमें क्वेश्चन सॉल्व करवाती थी। जो हमसे जब भी जेईई मेंस में क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इसी तरीके से होंगे, या बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा तो इसी तरीके से फाइंड की जाती है। लेकिन क्वेश्चन में लेकिन एग्जाम में अगर हमें इस चीज का, बोर्ड एग्जाम में अगर मुझे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले तो मुझे लिख के क्या आना है? तो लिखना है क्या आपको? तो आपको डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, उसकी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक, जिस भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट पॉइंट इन फील्ड, मतलब एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उस फील्ड में जहाँ, जिसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट पॉइंट इन फील्ड फोर्स, एक्सपीरियंस फोर्स, या फिर एक्सपीरियंस फोर्स इज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? यानी जो भी हमारी उस पॉइंट पर मुझे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो कुछ नहीं बल्कि एक फोर्स है, वो भी एक कुछ नहीं, एक फोर्स है पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे चार्ज की जो लिमिट होती है वो q टेंड्स टू 0। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में ये लिख के आना होगा, जहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड, F फोर्स, Q चार्ज को रिप्लेसमेंट करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का ये भी एक तरीका है, लेकिन इससे आसान तरीका नहीं है। क्या? बेसिकली एक प्लस क्यू चार्ज है, उसकी वजह से r डिस्टेंस एक छोटा सा क्यू चार्ज ले रहे हैं, और इस क्यू चार्ज को बेसिकली टेस्ट चार्ज बोला जाता था। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक स्मॉल चार्ज होता है, एक स्मॉल चार्ज होता है जो कि क्या काम आता है? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का एक जरिया है। तो ये प्लस क्यू चार्ज, उसकी वजह से r डिस्टेंस दूरी पर एक स्मॉल क्यू चार्ज है जिसमें मुझे फोर्स फाइंड करना है। तो मैं फोर्स कैसे फाइंड करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, सॉरी फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे फाइंड करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का तरीका है इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल लो, k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज। जो भी आप चार्ज यहाँ रखोगे उसी से डिवाइड कर दोगे, तब ये बेसिकली 1 ही आ जाएगा। जिस चार्ज को आप यहाँ रखोगे उसी चार्ज से फोर्स निकालने के बाद डिवाइड देना, तब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो उससे आसान तरीका है +1 कूलम चार्ज पार्टिकल फोर्स निकालो। तो एंड में आप क्या रहा है? k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर +1 कूलम चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स आ रहा है वही तो सेम रिजल्ट आ रहा है, बस इसको पर यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, तो उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल गया। अब आगे देखिए, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखना। ऑलवेज पॉजिटिव ही क्यों होता है? क्योंकि दुनिया ने इसको हमेशा पॉजिटिव ही माना है, जैसी दुनिया मानेगी वैसे हम मानेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट या फिर इसका एक दो एग्जांपल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। जैसे ये एक रिंग है और ये भी एक रिंग है, इधर से r डिस्टेंस दूरी पर और इधर से भी r डिस्टेंस दूरी पर, ये डिस्टेंस r है। रेडियस ऑफ द रिंग आल्सो r, रेडियस ऑफ द रिंग आल्सो r, दिस डिस्टेंस शुड बी आल्सो r। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करूंगा, उसका तरीका क्या है? यहां से क्या करूंगा, ये इस रिंग, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज की रिंग, ये भी पॉजिटिव क्यू चार्ज की रिंग, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यानी एक फोर्स आएगा। फोर्स जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वही सेम डायरेक्शन फोर्स की भी होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स कहीं ना कहीं इस चार्ज की तरफ, इस ये 1 कूलम चार्ज है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यानी दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, बीच वाला एंगल 90 डिग्री है, तो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? E√2, E√2। और E की वैल्यू कितनी आ रही है? E की वैल्यू आ रही है K Q X डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की होल पावर 3/2 K Q X 2R स्क्वायर की होल पावर 3/2 K Q X 2 की पावर 3/2 इंटू R क्यूब इंटू R क्यूब। और ये X भी क्या है? R ही तो है, X भी तो R ही है, यानी ये R से ये आ गया K क्यूब डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3/2 इंटू R स्क्वायर। ये पता चल गया। अब मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी करिए ये, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है? E√2, तो उसको √2 से भी मल्टीप्लाई कर दो। √2 बोले तो 2 की पावर हाफ K क्यूब डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3/2 इंटू R स्क्वायर। जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है K क्यूब डिवाइडेड बाय 2R स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है। पता चल गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बैठ गई, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बैठ गई। इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता थी, इस रिंग की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता थी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E√2, E की वैल्यू फाइंड की, इंटू √2 किया, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस पॉइंट पर। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं पिछली क्लास वाला, जो कि आपको थोड़ा सा रिवीजन या रिकैप मिल जाएगा, जो जेईई का है। थोड़े बहुत बीच बीच में जेईई के क्वेश्चन करते रहना चाहिए। एक क्वेश्चन है जेईई के, वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ये एक स्क्वायर शीट है जिसपे अपोजिट चार्ज Q है एंड इन दोनों पे अपोजिट चार्ज Q एंड Q। क्वेश्चन क्या कहता है? ये जो स्मॉल चार्ज Q हमें दे रखा है, इस पे नेट फोर्स 0 है। तो इस पे क्या है? इस स्मॉल चार्ज Q पर नेट फोर्स कितना है? 0 है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है Q/m की वैल्यू बता दो कितनी होगी। इस Q चार्ज पर नेट फोर्स 0 है, तो क्वेश्चन में पूछा है Q/m की वैल्यू बता दो कितनी होगी। इस Q चार्ज पर नेट फोर्स 0 कैसे होगा, कब होगा और क्यों होगा? ये दो अगर एक दूसरे को रिपेल करे तो इधर फोर्स आएगा, ये दो एक दूसरे को रिपेल करे तो इधर फोर्स आएगा, ये भी दो एक दूसरे को रिपेल करे तो इधर। अगर ये सबके सब पॉजिटिव हो गए, अगर ये सबके सब चार्ज पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो कभी नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता। तो कभी नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता। नेट फोर्स 0 कब हो सकता है? जब
ये दो चार्ज माइनस हो जाए तब नेट फोर्स जीरो हो सकता है, या ये दोनों माइनस हो जाए तब नेट फोर्स जीरो हो सकता है। नहीं, या तो इसमें से कोई भी एक माइनस कर दो, जिससे माइनस करो अट्रैक्ट अट्रैक्ट अट्रैक्ट, या तो ये दो माइनस कर दो या ये दो माइनस कर दो, तभी नेट फोर्स इस क्यू चार्ज पे जीरो हो सकता है। अब ये दो अट्रैक्ट करेंगे, मान लो तो एफ फोर्स से, ये भी दो अट्रैक्ट करेंगे एफ फोर्स से, ये दो रिपेल करेंगे एफ फोर्स से, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट फोर्स इधर की तरफ आएगा एफ रूट टू, और ये जो एफ फोर्स आएगा, ये एफ फोर्स कितना आएगा, ये एफ फोर्स आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l स्क्वायर, लेंथ ऑफ द साइड l है, लेंथ ऑफ द साइड l है, तो यानी f रूट टू शुड बी इक्वल टू k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l स्क्वायर। f की वैल्यू कितनी है, k क्यू क्यू डिवाइडेड बाय l स्क्वायर इनटू रूट टू इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l स्क्वायर। k से k गया, q से q गया, l स्क्वायर से l स्क्वायर गया, यानी रूट टू टाइम्स q इज इक्वल टू हो गया q बाय 2, यानी यहाँ जो आंसर आया q बाय q की वैल्यू कितनी आ गई 2 रूट टू, दैट शुड बी q बाय q, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एक फोर्स तो ये दोनों फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो q शुड बी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आएगा, तो ये q बाय q की वैल्यू -2 रूट टू। अगर ये सब चार्ज पॉजिटिव होते तब कहीं ना कहीं आंसर हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखते। जब भी अट्रैक्शन का केस आ जाता है और किस सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होता है, तो हम पहले मैग्नीट्यूड वाइज सोल्व करते हैं, बाद में हम देखते हैं अगर इसको नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब ये माइनस क्यू चार्ज होगा, तब यहाँ पे आंसर -2 रूट टू नेगेटिव अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पॉजिटिव रिपल्सन को, जो कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है ये। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की कुछ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अब हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या है, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इसका फोर्स एक्सपीरियंस्ड चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो हम देखते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ही डायरेक्शन में, इधर कोई भी चार्ज पार्टिकल में प्लस क्यू रखूंगा तो इस चार्ज पार्टिकल की देख प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, तो इस चार्ज पार्टिकल ऑब्वियसली बात है एक फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो चार्ज फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, एक चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। हम हमेशा देखते थे कि चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होती है, इसमें अगर कोई भी पॉइंट चार्ज रहता प्लस क्यू, उस पर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा अवे होता था। ये फोर्स किधर की तरफ होता था, इधर की तरफ। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होता तो पॉइंट चार्ज एक दूसरे को क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर ये प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। और वैल्यू ऑफ द फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, हमने पीछे पढ़ा है। यानी फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो Q इंटू ई आ जाएगी। ये चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो Q ही लगेगा। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैसे निकालेंगे, अगर प्लस Q चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो फोर्स इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो फोर्स इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो फोर्स इस डायरेक्शन में। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में उस चार्ज पार्टिकल का फोर्स। यदि चार्ज कब, जब चार्ज पार्टिकल कैसा पॉजिटिव, अगर यही चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता है ना, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में,
चार्ज पार्टिकल यहाँ, तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वैल्यू ऑफ द फोर्स यही रहेगी। डायरेक्शन हम कॉपी में बना देते हैं और वैल्यू ऑफ द फोर्स यहाँ लिख देते हैं। फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई। ये हमारा एक इंपॉर्टेंस था, जैसे फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई। अब फोर्स आ गया, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी चार्ज पार्टिकल चलेगा, फोर्स लगेगा तो वो चलेगा तो उसके पास एक्सेलरेशन है। अगर किसी चार्ज पार्टिकल के पास फोर्स है, उसका मतलब उस चार्ज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन भी है। और एक्सेलरेशन क्या होती है? बेसिकली फोर्स इज इक्वल टू m इनटू a, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होता है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होता है? वो होता है फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई। फोर्स को लिख सकता हूं मैं m इंटू a। तो कहीं ना कहीं जो एक्सेलरेशन आ जाता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी q e बाय m। ये आ जाती है मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज। एक चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक्सेलरेशन होगी, यानी इसी केस में जो एक्सेलरेशन होगी वो q e बाय m होगी। एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स q e डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में, बेसिकली एंटी पैरेलल डायरेक्शन होगी चार्ज की फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब जैसे एक क्वेश्चन था मेरा आपसे, एक चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल रखा। मान लो इस प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को मैंने इधर से v वेलोसिटी से फेंका। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म कांस्टेंट है। ये चार्ज पार्टिकल को मैंने क्या फेंका? कांस्टेंट वेलोसिटी से v वेलोसिटी से इधर की तरफ फेंका। जैसे मैं इधर की तरफ थ्रो करूंगा तो कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होती है जब चार्ज पॉजिटिव होता है। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इधर की तरफ। यानी अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहला पूछा है स्टॉपिंग टाइम बता दो, रुकने वाला टाइम। दूसरा पूछा है स्टॉपिंग डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस। क्या आप लोगों ने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन पढ़ रखी है? क्लास 11th में काइनेमेटिक्स की इक्वेशन काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या होती थी? S is equal to ut plus half at square। ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटी होती थी। v is equal to u plus at, u v square minus u square बराबर 2as a dot s। ये सब की सब क्या होती थी? वेक्टर क्वांटिटी होती थी। इन सभी को, इस क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता? पुट विद साइन। सभी वैल्यू को साइन के साथ पुट करना पड़ता। पुट विद साइन, सभी को साइन के साथ हमें इसके अंदर पुट करना पड़ता। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ये तीनों इक्वेशन कब वैलिड है? आपको ये पता है? ये तीनों इक्वेशन कब वैलिड है? ये तीनों इक्वेशन तब वैलिड है इफ कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तभी ये तीनों इक्वेशन वैलिड है, तभी ये तीनों काइनेमेटिक्स इक्वेशन वैलिड है, तभी हम लगा सकते हैं। इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? q e by m। यहाँ पे मास कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म यानी ये भी कांस्टेंट, चार्ज भी कांस्टेंट, तब यहाँ इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में मैं s बराबर u प्लस a की हाफ a स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला। टाइम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला बेस्ट है। v की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जब ये जाके रुकेगा तब तक कितनी टाइम ये पार्टिकल q चार्ज रुक जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखी,
एक्सेलरेशन दे रखी, टाइम निकल जाएगा। तो टाइम कैसे निकलना, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी माइनस u, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी शुड बी माइनस x एक्सिस, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन माइनस u माइनस प्लस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव q e बाय m, टाइम t हमसे पूछा था बेसिकली m इंटू u डिवाइडेड बाई q इंटू e, ये टाइम आ जाएगा, ये मेरा टाइम आ जाएगा, रुकने वाला टाइम। अब रुकने वाली डिस्टेंस कितनी दूरी पर जाके ये रुकेगा, बेसिकली कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लेता हूँ लेट से x डिस्टेंस कवर करता है, वैल्यू ऑफ द x क्या होगी, x डिस्टेंस कवर तो करता है, वैल्यू ऑफ द x क्या होगी, उसके लिए ये क्वेश्चन बेस्ट है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u दे रखी है, v दे रखी है, ये पता है, इस निकल जाएगा। तो फाइनल तो 0 है, इनिशियल माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a डॉट s, दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट आपने सुना है, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, एक होता था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता था, मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा, ये होता था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मोड ऑफ a मोड ऑफ s cos थीटा, यानी ये होता था माइनस बाई u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू ई बाई एम cos 180, cos 180 बिकॉज एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है और पार्टिकल जा इधर की डायरेक्शन में रहा है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री कितना होता है -1, तो ये -1 से ये -1 गया, तो जो आंसर आ रहा है बेसिकली e की वैल्यू या तो फाइनली मेरा s निकल रहा है, लुक 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 एक्सेलरेशन इनटू x, यानी जो फाइनली मेरा x निकल रहा है वो x कितना आ रहा है nu स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2qe डिवाइडेड बाय 2qe, ये मेरा x निकल के आ जाता है। x क्या निकल गया, x निकल गया mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2qe, ये आ गया x की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ द x, x की वैल्यू mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2qe, और ये यहाँ तक आ गया। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, कल इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, और इसके ऊपर भी एक एग्जांपल देखेंगे, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, कितनी वेलोसिटी मान लो इसको मैं 2 न्यूटन पर कूलम फोर्स ये देगा, v ये देगा, अरे मैं एक चीज तो मैंने आपको बताई नहीं, एक चीज इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लिख लो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, न्यूटन पर कूलम, फोर्स पर चार्ज होता है, फोर्स पर चार्ज यूनिट ये होती है, डायमेंशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की वैल्यू m/t-2, चार्ज की वैल्यू a into t, तो डायमेंशन क्या आ जाएगी m/a-1 t की पावर -3, ये डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ये दो आपको याद रखनी है, आपके पेपर में पूछी जा सकती है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकती है, यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू सो मच दोस्तों आज की क्लास एंजॉय करने के लिए, तो ओके टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।